हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीमान सम। तो रीमान सम है क्या? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए टू बी। और हमने क्लोज इंटरवल ए टू बी के पार्टीशन लिया पी। तो क्या होता है रीमान सम का फॉर्मूला कि हम इसे डिनोट करते हैं एस पी एफ, क्योंकि सम का एस लेते हैं पार्टीशन पी और ये फंक्शन एफ। तो क्या होगा कि समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ ऑफ टी आई है क्या, और यहाँ पे आप जो टी आई है वो लेना है आपको एक्स आई माइनस 1 to एक्स आई, और आई आपका कोई भी हो सकता है 1 to n, मतलब कि आप जब भी 1 रखेंगे तो पहला इंटरवल बनेगा x0 x1 ये वाला 1, बाद में आप i इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x1 to x2, तो ये इंटरवल रहेगा। उसके बीच में से आप ti लेंगे, t1 t2 t3, आपको पता चल गया कौन से इंटरवल में आएगा। तो अब मैं आपको अभी ग्राफ में बताता हूं कि ये है क्या। तो आप देखिए, आप बहुत सारे इंटरवल लेते हो पार्टीशन में। मैं आपको इमेजिनेशन अच्छे से हो सके इसलिए थोड़ा कम इंटरवल लूंगा और आपको समझ में आए इसलिए थोड़ी बड़ी आकृति बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा इस तरह से कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने x0 इज इक्वल टू ये a लिया और यहाँ पे xn इज इक्वल टू b ले लिया। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि पार्टीशन लेते थे, ये पार्टीशन लिया, ए लिया। तब यहाँ पे क्या होता था कि आप x1 लो, ए x2 लो। तो मैं जब भी x0 to x1 करता था तब मैं क्या करता था, LPF या UPF करता था। मतलब क्या कि एक बार मैं f ऑफ x0 लेता था, जिससे क्या होता था, ये मेरा लोअर सम, सब में मैं लोअर सम लेता था। तब क्या होता था कि मेरा इतना एरिया कम रह जाता था, जितना एक्चुअल एरिया है उनसे सब में से ऐसे करता जाता था, तब इतना कम एरिया मिलता था। मुझे सिर्फ इतना ही एरिया मिल रहा था। बाद में हमने करा यूपीएफ, तो हमने क्या करा कि इतना एरिया ज्यादा आता था, क्योंकि ये लाइन लेंगे और ये डेल्टा एक्स करेंगे तो आपको पूरा इसका एरिया मिलेगा। तब क्या होता था, ज्यादा एरिया मिलता था। तब हमने अभी ये नया कुछ लाया कि टी हम इसके बीच में से कोई ले लेते हैं। मतलब कि मेरा जो ये ग्राफ है, अब मैं ये ग्राफ को थोड़ा अलग से बताता हूं। तब यहां पे देखो कि जब भी आप लोअर सम करते थे तब आपको मिलता था ए, अपर सम करते थे तब आपको मिलता था ये पूरा एरिया। अगर मैं कोई टी आई ले लू बीच में से, ये टी आई ले लेता हूं मैं बीच में से, तब क्या होता है कि मुझे एरिया मिलेगा इतना। तो आप ध्यान से देख सकते हो, मुझे जो लोअर सम से एरिया मिलता था उनसे ये टी आई लिया तो एरिया कितना मिला, उनसे थोड़ा ज्यादा। समझ में आया? लोअर सम का इतना ही था, ये टी आई लिया तो उसका इतना है, उनसे थोड़ा ज्यादा एरिया मिला। और दूसरी बात कि जब भी मैंने यूपीएफ लिया, मतलब कि अपर सम वाला लिया, तब उनसे एरिया कितना मिला, कम। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे एलपीएफ है और लेस देन और इक्वल टू एसपीएफ लेस देन और इक्वल टू यूपीएफ होगा। ये है एक, आपका समझ में आया? ये है क्या, एरिया ही देता है हमें। लेकिन अब क्या करना था, हमें कोई बीच में से टी एच ले लेते थे, उसकी हाइट लेंगे और फंक्शन लगाएंगे कि आपको कितनी हाइट मिलती है, एफ ऑफ टी आई इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल की लेंथ तो हमें यही लेनी है, सिर्फ हमें एफ ऑफ टी आई लेना है। समझ में आया रीमान सम है क्या? ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये पता चल गया कि वो क्या होगा, कि एलपीएफ से बड़ा होगा या इक्वल होगा, या यूपीएफ से छोटा होगा या उससे इक्वल होगा। टीआई आपका क्या होगा, और एक इंटरवल में अलग अलग आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने इतना बड़ा बड़ा दिखा है कि ज्यादा एरिया आता है, रियल में हम बहुत छोटे छोटे बहुत इंटरवल लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो एरिया है वो रियल में जितना है उतना ही आ जाएगा। समझ में आया रीमान सम? अब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ रीमान सम। डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ रीमान सम। रीमान सम क्या है? तो रीमान सम है कि लेट मेरा फंक्शन है वो डिफाइन करा है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और पार्टीशन हम क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कोई भी हमारा स्टैंडर्ड पार्टीशन लेते हैं।
तब यहाँ पे then a number a is said to be limit of Riemann sum if for every epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0, जिससे क्या होगा SPF minus a less than epsilon whenever nu p minus nu p less than delta। ये nu p क्या है, आपकी इंटरवल है, उसकी लेंथ है, और यहाँ पे क्या है कि वो सब लेंथ आपकी डेल्टा से भी छोटी है। अब यहाँ पे क्या करना है कि SPF माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, ये आपका लिमिट ऑफ रीमान सम कब होगा, तब आप इस तरह से ग्राफ में देखिए कि आप जब भी कोई भी ए और ये बी है, ए एक्स 0 है और ये एक्स एन है, आप यहाँ पे कोई भी पार्टीशन लेंगे तब आप क्या करते हैं इसमें कि आप कोई अपनी चॉइस का टी बीच में से लेंगे x0 to x1 में, तब क्या होता है कि आपको मिलेगा इतना एरिया। इसी तरह आप यहाँ पे भी करेंगे तो बस इतना छोटा छोटा सा एरिया रह जाता है। मतलब कि क्या कि ये मैंने थोड़ा आपको दिखाई दे इसलिए इतना लिया। अभी बहुत ज्यादा आप इंटरवल लेंगे मतलब कि पार्टीशन लेंगे तब आपका ये एरिया भी नहीं दिखेगा। मतलब क्या होगा कि जो ए एक्चुअल एरिया है आपका, ये जो ए है वो ये टोटल जितना एरिया है वो है, तब आप क्या करेंगे कि एसपीएफ फाइंड करेंगे इस तरह से कि ए इंटू डेल्टा एक्स, तब क्या होगा कि उसको आप एक्चुअल एरिया में से बात करेंगे तब आपको लेस देन एप्सिलॉन मतलब कि बहुत छोटा वैल्यू मिलेगी। यानी कि दोनों सेम हो जाए, एप्सिलॉन आप 0 ले लो, आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब कि आप मान लो कि 0 ही है, तब मतलब क्या हुआ कि एसपीएफ इज इक्वल टू ए, मतलब कि आपका जो एसपीएफ है वही आपका एक्चुअल एरिया है। मतलब कि उस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा लेस देन 0, मतलब कि टेंस टू 0, सॉरी लेस देन 0 नहीं, टेंस टू 0, मतलब कि आपका जो एरिया है वही आपको मिलेगा। समझ में आ गया कि ये एसपीएफ माइनस ए करेंगे लेस देन एप्सिलॉन, तब आप बोलेंगे कि आपका ए है वो क्या है रीमान, सॉरी हाँ द नंबर ए इज सेड टू बी लिमिट ऑफ रीमान सम। समझ में आ गया क्या है हमारा लिमिट ऑफ रीमान सम। तो क्या आप एसपीएफ करेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड पार्टीशन लेंगे पी, जिससे क्या होगा कि आपको टीआई कहाँ से लेना है, इंटरवल में से आपकी चॉइस का कोई भी ले सकते हो, लेकिन आप जब भी एसपीएफ माइनस ए करेंगे तब आपको लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए। समझ में आया? तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपको कोई भी टॉपिक सीखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी करूँगा। आपको कोई डाउट है तो आप डाउट भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फ्रेंड्स।